छात्राओं ने ही बाजी मारी है। परीक्षा में कुल 88.84% छात्राएं जबकि 85.69% छात्र पास हुए हैं। सीवान के मृत्युंजय साइंस में टॉपर रहे हैं। उन्हें 96.2% अंक हासिल हुए हैं। 96.4% अंकों के साथ आर्ट्स में तुषार कुमार टॉपर रहे हैं। कॉमर्स की बात करें तो शेखपुरा की प्रिया ने टॉप किया है। कॉमर्स में 95.6% अंकों के साथ प्रिया कुमारी टॉपर बनी है। 12वीं में लगभग 11,26,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। साइंस में 87.7, कॉमर्स में 94.88 और आर्ट्स में 86.15% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पटना की निशी सिन्हा साइंस में सेकंड टॉपर हैं। पटना की ही तनु कुमारी साइंस में थर्ड टॉपर। पटना के सौरभ कुमार कॉमर्स में सेकंड टॉपर और गुलशन कुमार कॉमर्स में थर्ड टॉपर रहे हैं। 28 मार्च से स्क्रूटिनी के लिए छात्र आवेदन दे सकते हैं। कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म 28 मार्च से भरना शुरू होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षाफल की घोषणा आज की गई, जिसमें 8 संकाय में कुल 6,34,480 विद्यार्थियों में 5,46,621 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार कुल संख्या का यह 86.15% उत्तीर्णता है। वाणिज्य संकाय में 39,658 विद्यार्थियों में 37,629 विद्यार्थी पास हुए हैं, जो 94.88% है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में 6,17,334 विद्यार्थियों में से 5,42,008 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 87.8% है। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषेध, चूंकि अब रिजल्ट आ चुका है, कितने खुश हैं स्टूडेंट्स और ये रिजल्ट जो है ओवरऑल स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, कैसा रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए अब तो जो इंटर का 2024 का रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और निश्चित तौर पे ये रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने ये परीक्षा दी थी उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है। और क्योंकि इंतज़ार भी उन लोगों का था और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसने एक बार फिर से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ये कायम किया है लगातार 6 वर्षों से। जिस तरीके से देश में जो भी बोर्ड शामिल हैं तो उसमें बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो मार्च के महीने में जारी कर दिया जाता है और छठे वर्ष इस साल हुआ है कि एक बार फिर से मार्च में सबसे पहले बीएसईबी ने ये रिज़ल्ट जारी किया है। और निश्चित तौर पे रिज़ल्ट जारी होने के बाद जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो इसमें उत्तीर्ण किए हैं, जो टॉपर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके अब खुशी का ठिकाना नहीं है। वो लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन लोगों को इंतज़ार था रिज़ल्ट घोषित कब होगा और अब अंततः जो बीएसईबी है उसने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है, जो पासिंग परसेंटेज है वो भी इस बार काफ़ी बेहतर है। 6 साल की अगर बात करें, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी इस बात को कह रहा है, जो डाटा उन्होंने जारी किया है कि 6 सालों का जो भी पासिंग परसेंटेज है वो जारी किया, उसमें जो इस वर्ष पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बेहतर है। 87.21% जो छात्र छात्राएं हैं वो उत्तीर्ण किए हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो 88.84%, अगर इसमें मेल की बात करें तो 85.69% है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो रिजल्ट बेहतर है। बिल्कुल, अब ये बीएसईबी के लिए भी एक बहुत संतुष्टि वाली बात है और दूसरा जो आम लोग हैं उनके लिए भी कि बच्चे जो हैं वो उनका रिजल्ट बेहतर हो रहा है। निश्चित, जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल से रिजल्ट इस बार ज़्यादा अच्छा हुआ है। 87% से ज़्यादा बच्चे सफल हुए हैं, पास हुए हैं
और लड़कियों की खास तौर पर जो कहा जाता है कि बिहार सरकार का फोकस है कि लड़कियों की शिक्षा पर फोकस किया जाए, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, उनका रिजल्ट छात्रों से बेहतर, ये चीज़ें जो हैं वो संतुष्टि का भाव देती हैं। बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर, वो क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट कितना ज़्यादा उत्साहित करने वाला उन्हें लगा। बिल्कुल, देखिए ये लगातार कहा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने अभी इस बात को कहा कि जो छात्राएं हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेहतर रहा। अगर पिछले बार की बात करें तो पिछले वर्ष भी हमने दिखाया था किस तरीके से जो छात्राएं हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया था और हमारे सहयोगी सन्नी भी यहाँ पर हैं, इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया। आनंद किशोर क्या कुछ कह रहे थे खास तौर पे जो छात्राओं का परफॉर्मेंस है उसको लेकर? देखिए, छात्राओं का परफॉर्मेंस पिछले कई वर्षों की तुलना में धीरे धीरे सुधार हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जो छात्राओं के प्रति जो अलग अलग स्कीम्स ला रही है, चाहे इसके पहले जो स्कीम था कि जो छात्राएं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो भी फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन में भी उत्तीर्ण जो लोग होंगे उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच जो विशेष कक्षाएं स्कूलों के अंदर चलाई जा रही हैं, जिसको लेकर काफ़ी शिक्षकों में नाराजगी थी और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, तो उन्होंने जिक्र किया कि इसका फायदा स्कूलों में होता दिख रहा है। परफॉर्मेंस पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात करें तो इस बार और पिछले वर्ष में क्या कुछ अंतर? जी देखिए, 83.73% 2023 का रहा और इस बार 87.21% रहा। 2019 से इन्होंने डाटा दिया है जहां 79.76% रहा है उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो आंकड़ा दिया है कि तीनों संकाय में, अगर विज्ञान की अगर बात कर ली जाए तो विज्ञान में भी 87.80% जो परीक्षार्थी हैं वो सफल हुए हैं। उसके अलावा अगर कला की बात की जाए तो 86.15%। लड़कियों का परफॉर्मेंस अभिषेक जी बेहतर रहा और जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स की अगर हम बात करें तो साइंस में फर्स्ट जो टॉपर है मृत्युंजय कुमार है, ये मेल हैं, लेकिन जो सेकंड टॉपर है सिमरन गुप्ता इनका नाम है और सारण की ये रहने वाली है। तो साइंस में सेकंड नंबर पे जो है वो टॉपर महिला हैं। इसके अलावा अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में प्रथम स्थान पे तुषार कुमार हैं जो कि पटना के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर आर्ट्स में टॉपर की बात करें तो इसमें भी महिला का नाम शामिल है और इसमें निशी सिन्हा है जो कि पटना की रहने वाली हैं। और तीसरे स्थान पे जो टॉपर हैं आर्ट्स में उनका नाम तन्नू कुमारी है, ये भी महिला है, ये भी दुल्हिन बाजार पटना की रहने वाली हैं। कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स में जो फर्स्ट टॉपर हैं उनका नाम प्रिया कुमारी है। यहाँ पे कॉमर्स में महिला फर्स्ट पोजीशन पे बिल्कुल लड़कियों का रिजल्ट बहुत बेहतर है और जाहिर तौर पर यह उत्साहित करने वाला है और यह खासतौर पर बता रहा है कि लड़कियों में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उनमें जागरूकता आई है। उन्हें लग रहा है कि शिक्षित होना उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया निषेध फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो रिजल्ट काफी बेहतर है। पिछले बार 83% से थोड़े ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए थे, इस बार यह आंकड़ा 87% से भी ज्यादा है। 87.21% स्टूडेंट्स जो हैं वो सफल हुए हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा में। चलिए रुख करेंगे कुछ और खबरों का। सुपौल के बकौर में पुल हादसे के